और आगे क्यों बढ़ रहा है? चाइना प्रोडक्शन पे काम कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है चाइना। और चाइना मैन्युफैक्चरिंग कैसे कर पा रहा है? क्योंकि इसके प्रोडक्ट बिक रहे हैं। उस प्रोडक्ट के बिकने से इसके देश की तरफ क्या भागता आ रहा है? पैसा। पैसा अच्छा है तो ये तकनीक को, और बेटा तकनीक का सीधा संबंध होता है आप खर्चा कितना कर सकते हैं, क्योंकि तकनीक जो है ना वो हर 5 महीने 6 महीने में बदल जाती है। आपकी पुरानी चीज़ यूज़ की नहीं रहती तकनीक बदलने पर। तभी तो देखो हर साल नए फ़ोन आते हैं ना, ये जो आईफोन है हर साल नहीं नए लॉन्च करते। क्या चेंज हो रहा है? छुटपुट छुटपुट चीज़ें। बड़े ब्रांड देखो हर 6 महीने में जूते बदल देते हैं। जो आपने 2 साल पहले खरीदे, आप जाइए किसी बड़े शोरूम पे, वो कहेंगे इसका तो प्रोडक्शन बंद हो गया। ऐसे ही आप फ़ोन को देखिए, वो कहेंगे इसका प्रोडक्शन बंद हो गया। ये तकनीक पे ना बेटा बहुत पैसा खर्च करते हैं। जितने दुनिया पे आज देश राज कर रहे हैं, राज मतलब वैसा राज नहीं, लेकिन मार्केट में जिनका डंका बजता है ना, वो बहुत ज़्यादा पानी की तरह पैसा खर्च करते हैं जब वो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। अगर हम अपने आप को देखें, इंडिया में किस चीज़ की टेक्नोलॉजी है हमारे पास बढ़िया? फ़ोन हम विदेशी इस्तेमाल करते हैं, सब सारे फ़ोन तो विदेशी हैं। चाहे आप 1 लाख का, जियो क्या दे रहा है? जियो तो बेटा सर्विस दे रहा है ना, मैं तो प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ। 2 चीज़ें होती हैं, एक तो प्रोडक्ट और दूसरा क्या होता है? सर्विसेज। प्रोडक्ट तो दिखाई देता है, आपके प्रोडक्ट कहाँ बिकते हैं? बहुत कम बिकते हैं आपके प्रोडक्ट। आपके प्रोडक्ट में ब्रांड की अगर मैं बात करूं तो हमारे प्रोडक्ट ब्रांड एज सच नहीं बन पाए। अच्छे बेशक हों, उसको कुछ भी कह लो, हमने खर्चा नहीं किया या हम लोग इंडिया में उतना नहीं उस हिसाब से चीज़ों को प्रमोट कर पाए। लेकिन अगर आप देखो तो विदेशियों ने अपने जूते तक दुनिया में बेच डाले, अपने कपड़े, है ना, लगभग चीज़ें तो हैं। आपके फ्रिज जो है आपके घरों में, वो फ्रिज किस कंपनी के हैं? जिस भी कंपनी के आप गूगल करके देखना, विदेशी कंपनी है लगभग सारी। जितने आपके घर में एलसीडी हैं, जो भी जिस भी ब्रांड का आप देखना, या तो वो कोरिया के होंगे या फिर वो जर्मनी के, जापान के, इसी तरह के तो देशों में हैं ये। हमारे देश में जितने कैमरा थे वो सब विदेशी थे लगभग। जितनी चीज़ें आप उठा के देखोगे ना, लगभग प्रोडक्ट विदेशी हैं। तो ये विदेशी खर्चा कर रहे हैं। अब इंडिया की प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास तकनीक नहीं है, और तकनीक का संबंध बेटा पढ़ाई से भी होता है। क्रिएटिविटी भी तकनीक को बढ़ावा देती है। ये विदेशी आगे क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि ये अपनी पढ़ाई पे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हमारे देश में हर बच्चे को पढ़ाई का टारगेट जो है ना, बचपन से बस उस क्लास में अच्छे नंबर लाना या पास हो जाना होता है। हम क्रिएटिविटी को बढ़ावा नहीं देते। जैसे यूरोप के जो देश है ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं क्रिएटिविटी को, ये एग्जाम्स को ज़्यादा फोकस नहीं करते। हम इंडिया में क्या है, उसी ढर्रे पे चलते जा रहे हैं, सारा फोकस एग्जाम में अच्छे नंबर लाना। टीचर ने जो सेंटेंस लिखवा दिया फ्रेम सेंटेंसेस में, बच्चा वही याद करता है। अगर एक क्लास में 40 बच्चे हैं ना 5वीं क्लास में, तो वो 5वीं क्लास के 40 बच्चे एक शब्द से एक जैसा सेंटेंस बनाते हैं। ऐसा ही तो होता है हमारे देश में। उन 40 की क्रिएटिविटी 0 है। 40 अगर बच्चे एक सेंटेंस बनाए, 40 सेंटेंस हों। लेकिन हमारे टीचर्स क्या करते हैं, सबके स्कूलों में आपने ऐसे ही पढ़ा है, एक शब्द मान लीजिए लिखा हुआ है एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट, इसके आगे हर बच्चे का सेंटेंस सेम मिलेगा। 5 सेंटेंस है तो पांचों सारी क्लास के सेम है। उन 40 बच्चों ने 5 सेंटेंस वही लिखे हैं जो टीचर ने लिखे, क्योंकि दिमाग का विकास ही नहीं करने देते। बच्चा कुछ अलग बोले तो टीचर ही कह देती है, बेइज्जती कर देती है टीचर ना, ये सुना रहा है लिख देगा, इधर आके लिख के दिखा। एक गलत होते धड़ा इधर बनेगा हीरो, जो लिखवाया है वो नहीं लिख सकता। तो बच्चा बेचारा वहीं पे उसकी क्रिएटिविटी खत्म, कि जो मैडम ने कहा है बस वही मुझे लिखना है। ये बेटा बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन इन सब का असर पड़ता है हर चीज़ पर। अगर हम एजुकेशन को सुधार दें ना, तो तकनीक में हम कमज़ोर नहीं हैं। हम उस देश में रहते हैं जहाँ के लोगों ने आज से हज़ारों साल पहले सिटीज़ बसा दी थी। आज से हज़ारों साल पहले हमारे यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम था। पूरी दुनिया में किसी देश ने ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाया था। ये नालियाँ बनाना, ये पानी और सीवरेज के पाइप हमने बनाए थे। हड़प्पा का टाइम दुनिया का बेस्ट टाइम था अगर एडवांसमेंट की बात करें। ये शहरी सभ्यता थी। आज से हज़ारों साल पहले आप शहर में रहते थे, आपके देश के लोग। हमारे देश में गांव नहीं थे बेटा। ये गांव का कल्चर तो बाद में डेवलप हुआ, जब वैदिक पीरियड आया। तो ये भी तो इंडियंस ही थे, इनके जीन्स ही तो हम तक पहुंचे होंगे ना। कुछ लोग कहते हैं कि बाहर से आए, जहाँ से भी है, जो भी था, फाइनली तो ये इंडिया में लंबा समय काट के गए ना। उस देश में जिनके पास उस जमाने में सबसे एडवांस तकनीक थी, आज हम हर चीज़ के लिए दूसरों पे डिपेंड हैं। कारण इस टाइम के लोग क्रिएटिव थे। उन्होंने उस जमाने में बंदरगाह बना रखे थे, नाव से व्यापार करते थे, इंटरनेशनल ट्रेड करते थे ये लोग। इंटरनेशनल ट्रेड आज जिसमें हमारी हालत बहुत खस्ता है। दुनिया में हमारे प्रोडक्ट कम बिकते हैं, हम अपने प्रोडक्ट्स को अपने देश से, जो निचले स्तर के देश है ना, वहाँ
सकते हैं, क्योंकि उनके लिए हम लोग हीरो हैं। जैसे हमारे प्रोडक्ट बिकेंगे थोड़े से गरीब देशों में, हमारे देश में पसंद किए जाते हैं विदेशी प्रोडक्ट, या तो अमेरिका का या यूके का, चाहे वो जूते हों, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो जीन्स हो, चाहे कुछ भी उठा के देख लो। चाइना की चीज़ें भी बहुत बिकती हैं, कारण तकनीक में आज चाइना अमेरिका को पीछे छोड़ गया। दुनिया में ना 3 वर्ल्ड है, नंबर 1 कहलाता है अमेरिका, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड रशिया था, लेकिन अब रशिया 1991 के बाद बहुत ग्रोथ नहीं कर पाया, टूटता चला गया। और थर्ड वर्ल्ड में थे हम और चाइना, बहुत सारे हैं लेकिन हम और चाइना। हमें थर्ड वर्ल्ड पता है क्यों कहते थे? क्योंकि हम कंपटीशन में इन दोनों से बहुत पीछे थे, अमेरिका और रशिया या यूएसएसआर से। लेकिन आज की डेट में 2024 में जो ये चाइना है ना, इसके यहाँ पे ड्रैगन करके एक वो होता है, डांस है कुछ इस तरह का, जिसमें लोग ड्रैगन जैसे कपड़े पहनते हैं और नाचते हैं। हाँ, तो ये अब जब इंडिया ये वर्ल्ड को दिखाते हैं तो पता है क्या दिखाते हैं? पूरी धरती बनाई, उसको एक लपेटा सा दे देते हैं ड्रैगन, एक ऐसे जानवर से का, कि भाई ये पूरी धरती को निगल जाएगा। चीन इतनी तेज गति से बढ़ रहा है कि अब चाइना पूरे वर्ल्ड पे एक तरह से कमांड बना लेगा। और सोचो, जो ये आईपैड हैं, जो ये आईफोन है, तकनीक इनकी सस्ती बनाने की चाइना के पास है, मेड इन चाइना है ना। जितनी चीज़ें हैं, ये जो आपके ये मैकबुक और इस तरह की जितनी चीज़ें हैं, 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000 की जो बिक रही हैं, ये सब इसके पीछे लिखा हुआ है मेड इन चाइना। तो ये प्रोडक्ट आपके देश में एक स्टैंडर्ड माना जाता है, लेकिन ये सब बनता कहाँ है? चाइना में। तो चाइना अगला सुपर पावर है बेटा, बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। रशिया अपनी जगह उतनी नहीं बना पाया आज की दुनिया में। अब अमेरिका भी ना, अमेरिका के ऊपर रिसर्च हुआ था, अमेरिका की जो न्यू जनरेशन है ना बेटा, ये बहुत ज़्यादा गर्त की तरफ चल पड़ी। बहुत ज़्यादा यंग लोग यहाँ नशे करते हैं और बहुत गलत सलत खाते हैं, डाइट पे बहुत कंट्रोल नहीं है इनका। इसका अगले 10 सालों में आप प्रभाव देख लोगे। जिस देश की न्यू जनरेशन बिगड़ती है ना, वो देश बहुत लंबा अच्छा नहीं टिक पाता। जैसे हमारे देश के नीचे आने का एक बड़ा कारण ये भी तो था कि हमारी अगली पीढ़ी तैयार ही नहीं हुई उतनी काबिल। गांधी जी ने नहीं कहा था कि शराब के ठेकों पे धरने दो, ये शराब भारत के गांवों तक, और अब की जो सरकारें हैं ये कम थोड़ी ना कर रही हैं, ये तो हर गली मोहल्ले नुक्कड़ में जहां तुम गुजरो वहां शराब के ठेके खोल दिए। किसी देश की नई पीढ़ी जब खराब हो जाती है ना, तो वो देश अगले कुछ सालों में नीचे आता है। अब अमेरिका यूनिपोलर वर्ल्ड हुआ था बेटा एक बार। अब जो सुन नहीं रहे ना, ये लिखी नहीं है बातें, इनको समझना है। यूनी का मतलब एक धुरी बन गई थी पूरी दुनिया में अमेरिका की, अकेले अमेरिका की। फिर इस एक धुरी से 2 धुरी बनी, बाइपोलर बना। बाइपोलर वैसे डिसऑर्डर होता है एक दिमागी, लेकिन यहाँ बाइपोलर वर्ल्ड का मतलब है 2 ताकतें पूरी दुनिया को संभाल रही थी। पहले सारी दुनिया एक पर टिकी थी, अमेरिका पे, फिर 2 ताकतें थी, एक अमेरिका और एक यूएसएसआर। लेकिन 1991 में इस यूएसएसआर में फूट पड़ गई और फिर दुनिया बन गई यूनिपोलर। आज रशिया उतनी तेज गति से नहीं डेवलपमेंट कर रहा जितनी से कौन कर रहा है? चाइना। आज की डेट में अगर कहें तो यूनिपोलर अमेरिका के बराबरी से भी कुछ चीज़ों में आगे निकल गया है चाइना। मैंने एग्जाम्पल दिया आईफोन का, सारे काम दिमागी रूप से किए अमेरिका ने, लेकिन उसको बनाने की तकनीक अमेरिका के पास सस्ती नहीं है, तो उसने तकनीक के लिए किसको दे दिया ये प्रोडक्शन का काम? चाइना को। चाइना कितना एडवांस्ड है कि वो चीज़ों को, कितनी महंगी चीज़ों, उसको कोई अगर 5 लाख में बनाता है तो वो 2 लाख में बना के दे देगा। ये सोचो, आईफोन जो 1.5 लाख 1 लाख और आईपैड और ये मैकबुक जो बिकते हैं लाखों के, ये सब दिमाग में थॉट प्रोसेस था अमेरिका का, लेकिन उसने इसको सिर्फ कागजों पे उतारा। इसके ऊपर उसने फील किया कि ये काम अगर हम करेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा और बहुत महंगा बिकेगा नहीं, तो उसने सस्ती तकनीक के लिए किसको कांटेक्ट किया? चाइना। यानी आज दुनिया में सबसे सस्ती टेक्नोलॉजी किसके पास है? और इसीलिए चीन का कब्जा होता जा रहा है बेटा, क्योंकि ये प्रोडक्शन में सबसे आगे निकल गया। जो प्रोडक्शन में आगे होगा ना, उसके घर पैसा पानी की तरह बहता हुआ आएगा कि भैया खूब पैसा आएगा। जिसके पास प्रोडक्शन नहीं है ना, उसका पैसा जाएगा। जैसे हमारे पास प्रोडक्शन बहुत बढ़िया है या कम है? कम है, इसलिए हमारा पैसा बाहर जाता है। हम हर साल, देखा नहीं, जब तुम्हारा बजट आता है, देखना घाटे का बजट लिखा होता है, कभी तुम मुनाफे का बजट तुमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा। पहले हम लोग व्यापार में संतुलित थे, हमारे पास पैसा आता ज्यादा था, जाता कम था। लेकिन आज की स्थिति ये है, हर साल हम बजट जब पेश करते हैं तो उसमें घाटा ज्यादा होता है, मुनाफा नहीं होता हमें, कारण हमारा संतुलन ही नहीं बन पा रहा। हम बाहर से प्रोडक्ट ज्यादा ले रहे हैं, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं बना रहे जो बाहर हमारा प्रोडक्ट उसी हिसाब से बिक भी
ही जाए। और बेटा दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट हम हैं आज की डेट में, क्योंकि मार्केट का सीधा संबंध होता है आपके देश की पॉपुलेशन। अगर आपके देश में एक चीज़ बिकने लगती है ना तो वो बहुत ज़्यादा बिकेगी, चाहे वो जूते हों, कपड़े हों, वो वाटर बॉटल हो, प्लास्टिक की बॉटल हो। अब जैसे गर्मियों में देखो तुम, हर घर में प्लास्टिक की बॉटल हर घर में जाएंगी। ज़्यादातर कहाँ बनती हैं ये? बहुत सारी मेड इन चाइना है। तो सोचो उनका कितना बड़ा मार्केट हम लोग हैं, और इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं अगर मैन्युफैक्चरिंग हमें सस्ती करनी आ जाए। पर मैन्युफैक्चरिंग का सीधा संबंध है टेक्नोलॉजी से, और टेक्नोलॉजी का सीधा संबंध है क्रिएटिविटी से। और क्रिएटिविटी बेटा बच्चों में पैदा की जाती है, बनाई जाती है। किसी किताब को पढ़ने से क्रिएटिविटी नहीं आती। हम जिस चीज़ को नहीं समझ पा रहे ना, पढ़ाई क्रिएटिविटी को ख़त्म कर रही है हमारी। तो बेसिक चीज़ है कि अपना एजुकेशन का सिस्टम बदलना चाहिए अगर सच में काम करना है। अदरवाइज ये चीज़ें और डिपेंडेंट होते जाएंगे दूसरे देश के प्रोडक्ट्स के ऊपर। चलो थोड़ा सा पढ़ते हैं।